मोदी जी का नाम लेते ही शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो मोदी जी ने किया वो शायद कोई कर नहीं पाएगा। अगर चलो केजरीवाल कहता जी मैं इस कूड़े को साफ करूंगा, तो ये कूड़ा क्या हरियाणा में डालेगा, पंजाब में डालेगा, कहाँ डालेगा? आम आदमी इज द बेस्ट पार्टी, केजरीवाल। हम तो केजरीवाल के बिल्कुल समर्थक नहीं है सर। ऐसी कोई भी पार्टी नहीं जिस पार्टी में भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट मंत्री ना हो। तो मैं अपने आप को ईमानदार कहता हूँ, लेकिन सारा दिन झूठ बोलते हैं। पब्लिक को जैसे मदारी बंदर को नचाता है ना डमरू लेके, बुजुर्ग आदमियों को भी दे देना फ्री। वो तो यमुना की सफाई नेहरू के टाइम से होती आ रही है, आज तक होती आ रही है। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए, उनसे बात करके समझते हैं कि आखिर दिल्ली में एमसीडी चुनाव का किस करवट बैठेगा। आपको क्या लगता है? बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी जी। क्यों? क्योंकि मोदी जी का नाम लेते ही शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो मोदी जी ने किया वो शायद कोई कर नहीं पाएगा। ना आगे भविष्य में किया, ना भूतकाल में किया, कहीं कोई नहीं कर पाएगा जो मोदी जी ने कर दिया। ईमानदार तो अब मैं बिजनेस करता हूँ, मैं अपने आप को ईमानदार कहता हूँ, लेकिन सारा दिन झूठ बोलते हैं हम तो वो भी ऐसे ही, वो दिल्ली की पब्लिक को जैसे मदारी बंदर को नचाता है ना डमरू लेके, वो ऐसे ही नचा रहा है। नाचो बेटा फ्री में। हाँ, फ्री का डमरू है ये। लेडीज को बस में फ्री, हाँ, वो टोफिया वाली आपने बात सही बुजुर्ग आदमियों को भी दे देना फ्री, जो सीनियर सिटीजन है उनको क्यों नहीं देता? ये बीजेपी की तरह काम कर सकता है जो पूरे वर्ल्ड को छाई हुई है? ये क्या करेगा? ये तो अच्छा देखो, जिस स्टेट में जाता है इसके बाद 3 ही चीज़ें है, बिजली फ्री, पानी फ्री और स्कूल फ्री। तो उससे कहाँ से लाएगा पैसा? हो गया ना उनका, कैसा उसका जुमला है, उसका जुमला है। भीड़ करो, बच्चों भीड़ करो और मैं तुम्हें ये जादू दिखाता हूँ। वो जादू दिखा रहा है बस। यही ना, शराब मिल गई, एक के साथ एक फ्री है, और नकली, वो भी नकली दारू। मैं तो एक बार ले गया था हरियाणा में, उसके बाद मैंने नहीं ली। नहीं, वो कुछ समय तक था ऑफर, अब तो पुराने वाली एक्साइज पॉलिसी। हम तो केजरीवाल के बिल्कुल समर्थक नहीं है सर, बीजेपी। लेकिन बीजेपी पर भी आरोप लग रहे हैं। नहीं आरोप यार, ऐसा सुनो, जगह जगह अरे जब से यार सर, एक जो पहाड़ आपको नजर आ रहा है, मैं 10 साल का था तब से कनाल रोड या पानीपत रिश्तेदारी में जाते हैं, तब का खड़ा हुआ है। तब की कौन सी सरकार ने हटा दिया उस पहाड़ का? दिल्ली की गंदगी एक बार बताओ ना। अरे कूड़े की बात कर रहा हूँ, ये जो कूड़ा है चाहे गाजीपुर में है, जहाँ भी है, तो अगर चलो केजरीवाल कहता जी मैं इस कूड़े को साफ करूँगा, तो ये कूड़ा क्या हरियाणा में डालेगा, पंजाब में डालेगा, कहाँ डालेगा? भाई ये दिल्ली की गंदगी है, वो ये पहाड़ों को कहाँ ले जाएगा? अरे हिमाचल में ले जाएगा। और दूसरी बात, इस मशीनें लगी हुई हैं, वहाँ पे खाद बन रही है इनकी, इस कचरे की खाद बना के बेची जा रही है। ऐसा थोड़ी है आज केजरीवाल को पहाड़ नजर आ रहा है। नहीं वो छोड़ो, गरीबों को फायदा पहुंचा रहे हैं, तो उसको तो गरीबों को फायदा देता है ना, गरीबों को फायदा दे रहा है। अगर इतना घोटाला किया तो उनको बांट देना, झुग्गियों में जा रहे 10-10 लाख रुपया दे दे उनको। नहीं, ये पार्टी बनाई किसने थी? अन्ना हजारे ने बनाई थी। आज अन्ना हजारे कहाँ है? वो उसको दिया, भैया बुड्ढे तू आराम कर, पैसा तेरे को भेजता रहूंगा, तूने मुझे अपना बना दिया, तू अपनी टेंशन छोड़ दे, तेरा खर्चा मैं दूंगा। और क्या? कौन सी किताबें पढ़ते हो आप लोग यार? ये क्या है? ये ऐसा नहीं होता है। बेकार की टिप्पणी मत करो, बेकार की टिप्पणी नहीं बेकार का बस। कोई तो खड़े होंगे ना यार। लोकपाल में खड़ा हुआ तो लोकपाल लेके गेम खेलने के लिए कोई तो कभी खड़ा होगा। मुझे ऐसा ही बोल रहे हैं। नहीं, अब ये कह रहे हैं, यहाँ एक युवा भी है, अब ये कह रहे हैं आम आदमी ने ये किया है वो किया है, तो उनके संसाधनों का यूज़ नहीं करना चाहिए इनको। इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिल रही है, 200 यूनिट फ्री है, तो इनको नहीं यूज़ करना चाहिए। उसके बाद यूज़ करने के बाद कह रहे हैं पहाड़ बना रखा है, वो बना रखा है। नहीं, तो गलत बात है ना। उसको लेकर के तो बीजेपी एमसीडी वो अपने हिसाब से, अपने कंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो अपना काम करेंगे, वो बीजेपी। और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आम आदमी है, कोई छोटी बात थोड़ी है। मिडिल क्लास के बंदों के लिए इतना कर रहे हैं। जो हमारी माता है, बहनें 14 से बनने लगे, उससे पहले से बन रहे हैं पहाड़। तो कुछ ना कुछ इन्होंने कुछ वो निकाला। ये पहाड़ कांग्रेस पार्टी से बन रहे हैं, ना कि आपसे, ना बीजेपी के। आप तो छोड़ो, बीजेपी के राज से थोड़ी बन रहा है। ये पहाड़ पहले से बने हुए हैं, जगह ही पहले की नियुक्त की हुई है इनकी। लेकिन 15 साल सत्ता में तो बीजेपी का नाम क्यों आ रहा है कि ये पहाड़ बीजेपी ने बनाया? एमसीडी में क्यों नहीं किया?
इसलिए बीजेपी से पहले के हैं, पहले के हैं, आप निचोड़ निकाल के देखो। 15 सालों से सत्ता में रहने के बाद भी अगर आप उस समस्या को दूर नहीं कर पाए तो ये सवाल तो है आप पे। और जगह जगह जैसे हम दिल्ली में घूम रहे हैं, जगह जगह ये शिकायत हर जगह 15 साल बोले तो 15 साल किसके राज में? एमसीडी में 15 साल से बीजेपी काबिज है, 2007 से बीजेपी लगातार काबिज है। मौका देने को 15 साल कम वक्त नहीं होता। अगर 15 साल से आप हैं सत्ता में लगातार, तो इस तरह की कोई समस्या उसको आपसे उम्मीद की जाती है कि आप उसे दूर करें, वो अब भी बरकरार है। तो ये अब जैसे यमुना की सफाई अब आम आदमी पार्टी ने वो तो यमुना की सफाई नेहरू के टाइम से होती आ रही है, आज तक होती आ रही है, आज तक हो रही है, आज तक हो रही है। अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली को लंदन और सिंगापुर जैसा बनाने की बात कर रहे हैं। यमुना साफ हो जाएगी, वो तो साफ कर देंगे। आज के 7-8 साल पहले से हो रही है। डुबकी यमुना साहब तो कह रहा मैं डुबकी लगाऊंगा तो लगाता ना डुबकी इस झाग में जाके, क्यों नहीं लगाए? थोड़ा और समय चाहिए। नहीं, पहले कहता है 15 में आया था ना, 15 में घर घर टूटी पहुंचेगी, फिर उसके बाद पता नहीं कौन से 19 में बोला टूटी पहुंचेगी, फिर उसके बाद पता नहीं कब बोला टूटी पहुंचेगी। पानी तो वैसे टूटी पहुंची। इलेक्ट्रिसिटी फ्री होना 200 यूनिट कितनी बड़ी बात है। मतलब इसका फायदा मिल रहा है लोगों को, इसका फायदा मिल रहा है लोगों को, वोट भी तो कुछ बजट हो रही है, इससे वोट भी तो वोट आम बन आदमी रहे हैं। पार्टी को मिली, ठीक, लेकिन सिर्फ मुफ्त बिजली मुफ्त पानी इसके नाम पर आप तो दिल्ली की सरकार में काबिज तो हैं मत ही। करो तो यूज, सिर्फ मत करो यूज, इसी नाम पर आप नहीं करना चलते चाहिए रहेंगे। यूज हर ना। चुनाव में ये कैब है, टैक्सी है, सबको इसमें जाना चाहिए। ये फ्री बसेस है, अंकल फ्री का ये बसेस कहना है है। कि हर चुनाव में यही भजाते हैं, इसके अलावा इनके पास कुछ है ही आम नहीं। आदमी एकदम बढ़िया काम कर रही है। आम आदमी को आप जीतना उधर चाहिए। कैमरे में देख आम आदमी बढ़िया काम कर रही है आम आदमी और पार्टी। इसको जीतना चाहिए। ये मिडिल क्लास के लिए सोचती है, ये दिल्ली का फ्यूचर है। आम आदमी इज द बेस्ट पार्टी। केजरीवाल लोग यूज कर रहे हैं उसका, तो यहाँ- लोगों को यूज नहीं यहाँ करना ये चाहिए। आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं युवा साथी, और यहाँ कुछ आम आदमी पार्टी के आलोचक हैं, वो बीजेपी के समर्थक हैं। तो बड़ी ही दिलचस्प बातें हो रही है इनके बीच में। यूज नहीं करना चाहिए ना। इलेक्ट्रिसिटी, पानी, ये बसेस फ्री मिल रही हैं, यूज नहीं करना चाहिए। नहीं तो क्यों गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी फिर? केजरीवाल लगातार कर रहे हैं कट्टर ईमानदार। हमारी सरकार एकदम कट्टर करप्शन ईमानदार है। बिल्कुल हम जीरो कट्टर करप्शन है, ईमानदार जीरो करप्शन है आम आदमी हैं। लेकिन आरोप तो लग रहे हैं, आरोप लग रहे हैं। वही तो जब शराब- अच्छा शराब घोटाला। आदमी अच्छा काम करता है तो उस पे उंगलियां उठाने वाले 10 होते हैं। वही काम चल रहा है। सत्येंद्र जैन, सत्येंद्र जैन मंत्री, वो एक अलग वो जेल के चीज भीतर था। हैं। तो वो है। ये मतलब आपको क्या लगता है करप्शन के इन आरोपों से आम आदमी पार्टी की संभावनाओं पर या उसकी छवि जो है वो प्रभावित हो रही है, उसकी संभावनाएं वो कम हो कुछ रही हैं? प्रभावित नहीं हो रहा। जो आम आदमी के सपोर्टर है, एकदम कट्टर सपोर्टर है, किसी भी चीज़ों से, किसी भी चीज़ से वो बहकावे में नहीं आने वाले। आम आदमी के जो हैं वो आम आदमी के ही रहेंगे। तो और इस चीज़ से आम आदमी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। रही है। यही तो स्ट्रेटजी है, प्रोवोक करना, किसी भी तरीके से उनको नीचा दिखाने की कोशिश करना। आम आदमी ऐसा कुछ नहीं करती ना। उन्हें पता है वो करके, बोल के नहीं दिखाते, वो प्रूव करके दिखा रहे हैं। और वो प्रूव किया है इन्होंने। दिल्ली की जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, आज जो अदर स्टेट्स की प्राइवेट स्कूल्स हैं ना, उसके कंपैरिजन में दिल्ली की गवर्नमेंट स्कूल्स इतनी बेस्ट हैं। हमारे जो रोड पे, यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे टॉयलेट्स वगैरह हैं, ऐसे घरों पे भी नहीं है, यहाँ पे ऐसे टॉयलेट्स हैं। नहीं तो करोड़ों करोड़ों के टॉयलेट्स तो केंद्र हैं। की भी योजनाएं हैं। नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो ठीक है, आप ये आम कह आदमी रहे का हैं होना कि बहुत बड़ी आम बात है। आदमी पार्टी ने, ये अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रोग्रेस काम की किया। है। ये आप इस वजह से इनको वोट देना चाहते हैं। आप अभी आए, आम आदमी पार्टी हाँ जी, सब खड़े हो जाते हैं थोड़ा। नहीं आप बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं। आम आदमी पार्टी खुद को कट्टर ईमानदार हाँ। वो कहती है बार बार। अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया या आम आदमी पार्टी के बाकी नेता वो खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं। हम तो कट्टर ईमानदार हैं, हम पे करप्शन का कभी कोई चार्ज नहीं है, बेदाग हैं एकदम। आप क्या कहते हैं, भ्रष्टाचार क्या एमसीडी चुनाव में मुद्दा है? देखिए जी, मैं सिर्फ ये मानता हूँ, और मेरी जो अपनी जो सोच जो है, मेरी 65 साल की उम्र है, उसके जो व्यक्तिगत तजुर्बे जो हैं,
ऐसी कोई भी पार्टी नहीं जिस पार्टी में भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट मंत्री ना हो। तो ये चीज़ जो अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि भाई हमारी पार्टी में भ्रष्टाचार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अगर आप एक आदमी ईमानदार होने से अगर राजा ईमानदार होगा तो प्रजा भी ईमानदार होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। मगर हाँ, ये ज़रूर है कि उन्होंने जो काम किए और जो वायदे किए वो अपने पूरे किए। जैसे बिजली का मुद्दा हो गया, पानी का मुद्दा होगा, एजुकेशन हो गई, भ्रष्टाचार हुई, पुलिस की लगाम पे लगाना हुआ अधिकारियों, उनके अंडर में नहीं है, मगर फिर भी वो अपनी कोशिश करते हैं पूरी। क्योंकि एक दौर वो था कि एक बार कमिश्नर को कहा तो कमिश्नर ने केजरीवाल जी को ये पलट के जवाब दिया कि पहले वो अपना मंत्रिमंडल देखे। तो ये सब चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है। मगर उनसे फिर भी लाख गुनी सरकार ये अच्छी दिल्ली में चला रहे हैं, कांग्रेस से भी अच्छी चला रहे हैं, बीजेपी से भी अच्छी चला रहे हैं। देखो गरीब आदमी को क्या चाहिए, हम लोगों को छोटा आदमी, छोटे तबके का जो आदमी है, जैसे रेहड़ी पटरी वाला हुआ, ऑटो वाला हुआ, रिक्शे वाला हुआ, ई रिक्शे वाला हुआ, उसे ये फ्री ना मिले मगर उसे गाइडेंस तो एक सही मिलनी चाहिए। मोबाइल है 50,000 रुपये, लाख रुपए का कह रहे हैं चाचा कि क्या? एकदम हवा है अरविंद केजरीवाल की। अरे सर, चुनाव में भी फिर आएंगे। सर हवा तो तब खत्म होगी ना जब इलेक्शन हो जाएंगे, तब पता लगेगी। यहाँ से कुछ क्या कह सकते हैं। अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार। अरे तो होने दो, ईमानदार तो सारे ही नेता हैं कि नहीं, ये तो कट्टर बेईमान है। यार, सारे ईमानदार हैं। नेता कौन बेईमान होता है, सारे ईमानदार हैं। लेकिन पब्लिक की जो हवा फैलती है ना, बस जिसकी नज़र में जो चढ़ गया तो चढ़ गया। भाई मैं तो केजरीवाल का हूँ तो वो, क्योंकि फ्री का माल मिल रहा है तो वो चलेगा, और फ्री का नहीं मिलेगा तो मोदी नहीं चलेगा। इसलिए मैं जो देश को कहाँ से कहाँ सुरक्षा के मामले में हमारा देश पहले नंबर 1 पे होना चाहिए कि ये सिलेंडर महंगा हो गया, ये महंगा हो गया, तो वो जो फौज पे पैसा लगता है, मिलिट्री पे पैसा लगता है, नहीं वो चीज़ अलग है, लेकिन वो बात अलग है। लेकिन दिल्ली में भी अब क्या कह सकते सर,